The word précis is derived from French that means summary and precise writing means the art of summarizing. सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं. ये जो वर्ड है प्रेसी, कुछ लोग इसको प्रिसाइज राइटिंग भी बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं, प्रिसाइज राइटिंग भी बोलते हैं, बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. When we spell like PRECIS, it is called Pressy, and when we will spell PRECISE, then it is pronounced precise. ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है. ई अगर लास्ट में ऐड कर देंगे तो वो प्रिसाइज हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग भी कहा जाता है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड प्रिसाइज राइटिंग. ठीक है, तो अब प्रेसी राइटिंग का जो प्रेसी जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, दैट मीन्स समरी और द आर्ट ऑफ समराइजिंग. किसी भी टेक्स्ट को, यहाँ पे हम रिटन स्किल का एक टॉपिक है, राइटिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक टेक्स्ट होगा हमारे पास, तो उसको हमने रीराइट करना होता है, उसको हमने समराइज करना होता है. ठीक है, तो एक टेक्स्ट को समराइज करने का जो आर्ट है वो प्रेसी कहलाता है. समराइजिंग का मतलब क्या होता है, या फिर समरी का मतलब क्या होता है? टू शॉर्टन समथिंग, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड समरी और द आर्ट ऑफ समराइजिंग. ठीक है, एक लॉन्ग टेक्स्ट होता है आपके सामने और आप उसको शॉर्ट करते हो, जैसे कि स्कूल्स में समरीज लिखते हो, वो भी प्रेसी राइटिंग का ही एक फॉर्म होता है. ठीक है, प्रेसी राइटिंग ही होती है वो. तो एक लार्ज टेक्स्ट को शॉर्ट करने का जो आर्ट है या स्किल है, दैट इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग. Pressy writing is one of the most useful skills you can acquire for your work, both as a student and as a professional. सिर्फ एक स्टूडेंट को ही ये स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है कि उसने एक लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ के उसको शॉर्ट करना है, या वो इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करता है इन हिज और हर एकेडमिक लाइफ, बट एक प्रोफेशनल फील्ड में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. समटाइम्स आपको एक लॉन्ग चीज़ है, उसको आपने शॉर्ट करके, किसी डॉक्यूमेंट को, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपने समराइज करना है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, मैक्सिमम वर्ड्स होंगे, उनको आपने जितना हो सके उतने मिनिमम वर्ड्स में आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को. ठीक है, जस्ट आप वर्ड्स को मिनिमाइज नहीं करते हो, आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मिनिमाइज कर रहे होते हैं, और उस इंफॉर्मेशन में से आप जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको आप स्किप कर देते हो और जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, नेसेसरी पॉइंट्स को ऐड करके आप उसे शॉर्ट एंड कर देते हो. ठीक है, तो ये आर्ट ऑफ समराइजिंग होता है. लेकिन इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि अगर 10 पेजेस का एक टेक्स्ट है और आप उसको 1 पेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो प्रेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है. इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं वर्ड्स के हिसाब से, कि अगर इतने वर्ड्स हैं तो आपने उसको इतने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. वो आगे हम जब इसके रूल्स पढ़ेंगे, मेथड को डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं प्रेसी की. A précis is a clear, compact, logical summary of a passage. It preserves only the essential or important ideas of the original. ओरिजिनल पैराग्राफ में से जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट उन्हीं को आप प्रिजर्व करते हो. ठीक है, उनको आप अलग करके एक शॉर्ट पैराग्राफ प्रिपेयर करते हो. और प्रेसी जो है वो एक क्लियर, कंपैक्ट, लॉजिकल समरी होती है किसी पैसेज की. एंड समरी, जैसे मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, कि वो शॉर्ट एंड फॉर्म होती है एक लार्ज टेक्स्ट का, और उसमें क्लियरिटी होती है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है. Then a second definition is, a précis may be defined as a restatement in shortened form of the main ideas and points in a piece of writing. प्रेसी में आप रीस्टेट कर रहे होते हो सेंटेंसेस को. ठीक है, लॉन्ग में भी हो सकता है, लॉन्ग सेंटेंसेस हों, और जब एक लॉन्ग टेक्स्ट होगा तो उसमें हर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा, हर तरह के सेंटेंसेस भी होंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस भी होंगे, तो उनको आप, उन सब सेंटेंसेस को, मीन्स ओवरऑल टेक्स्ट को आप रीस्टेट कर रहे होते हो. ठीक है, समटाइम्स आप बल्कि ऐसा होता है कि इसमें आपने जस्ट 19 सेंटेंसेस को उठा के आपने शॉर्ट पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है, या जब आप उसको शॉर्ट कर रहे होते हो आपने एग्जैक्ट सेंटेंसेस को उठा के उनको नहीं लिखना, आपने उनको शॉर्ट करना होता है. एंड आप उसको अपने अल्फाज में शॉर्ट कर रहे होते हो. ठीक है, आप उसको अपने अल्फाज में लिख रहे होते हो, मीन्स कि आप उसको रीस्टेट कर रहे होते हो. तो रीस्टेट करते हुए ये चीज़ एक आपने ध्यान रखनी है कि उसके मीनिंग्स में चेंजेस आए, जो ओरिजिनल पैराग्राफ में मीनिंग कन्वे हो रहा है, जो पॉइंट्स ओरिजिनल पैराग्राफ में है वो वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन रहे, लेकिन आपने बस उसको रीस्टेट कर देना है,
उनको कुछ शॉर्टेंड करके शॉर्ट सेंटेंसेस में, और हो सकता है आपको वर्ड्स चेंज करने पड़े, कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आप ऐड करो जो उन वर्ड्स की रिप्लेसमेंट में यूज़ हो सकें, और कुछ कम वर्ड्स में आप वो ही आइडिया जो है, जो ओरिजिनल में कुछ ज़्यादा वर्ड्स के साथ कन्वे हो रहा है, उनको कुछ थोड़े वर्ड्स को रिप्लेस करके आप वो आइडिया कन्वे कर पा रहे हो, तो आप इस तरह से उनको रीस्टेट करते हो। मीन्स कि आपने रीस्टेट करना होता है, एग्जैक्ट वही सेंटेंसेस वही वर्ड्स उठा के आप शॉर्ट करते हुए नहीं लिखते हो, आप उनको रीस्टेट कर रहे होते हो, आप उनको अपने अल्फाज में लिख रहे होते हो। दैट इज प्रेसी। Then a précis is the gist or main theme of a passage expressed in as few words as possible. जितना हो सके आप उनको कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हो, और उसका जो मेन आइडिया है वो वही रहता है, उसका जो जिस्ट होता है, पूरे टेक्स्ट का जो जिस्ट होता है, उसका जो इसेंस होता है, उसको आप जो बेसिक पर्पस होता है प्रेसी का, वो पूरे टेक्स्ट का जिस्ट जो है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ में कन्वर्ट करना, ये पर्पस होता है प्रेसी राइटिंग का। So these are the definitions of Pressy writing. Then there are some qualities of good Pressy. A good Pressy shows the writing skill of a person. ठीक है, ये राइटिंग स्किल का सब टॉपिक है, बिकॉज आप इसमें अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस कर रहे होते हो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ के आप उसको शॉर्ट करते हो, जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, आप उसको उस लैंग्वेज के हर हवाले से देख रहे होते हो, आप उसको सिमेंटिकली भी देख रहे हो, आप उसको सिंटैक्टिकली भी देख रहे हो, बिकॉज आपको उसको शॉर्टन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हीं सेंटेंसेस को उठा के उनमें से पहला सेंटेंस लिख दिया, दरमियान में से कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, लास्ट में से लिख दिया और आपने उसको शॉर्टन कर दिया। ऐसा नहीं होता है, आपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है, और जब आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हो, एक चीज ये कि आप उसके सेंटेंसेस को देख रहे होते हो। दैट मीन्स कि आप सिंटैक्टिकली उस टेक्स्ट को देख रहे हो, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से सेंटेंसेस को अरेंज किया हुआ है, वो चीज़ आप देखते हो। देन आप पूरा पैराग्राफ जब पढ़ते हो, पूरा लार्ज टेक्स्ट जब आप पढ़ते हो, तो आप उसको सिमेंटिकली भी देखते हो। सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू मीनिंग, और आप उस पूरे पैराग्राफ के मीनिंग को समझते हो, बिकॉज आपने उसी मीनिंग को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके शॉर्ट करना है। ठीक है, तो आप उसको सिमेंटिकली भी देख रहे होते हो। फिर आप उसमें वर्ड फॉर्मेशन पे भी फोकस कर रहे होते हो, बिकॉज उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, हो सकता है कि वो वर्ड्स जो हैं आप उनके कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के साथ उसको किसी तरह शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख सको, तो आप उनको वर्ड फॉर्मेशन के हवाले से भी देख रहे हो, मीन्स कि आप उनको मॉर्फोलॉजिकली भी देख रहे हो उस टेक्स्ट को। देन आप उसके स्पेलिंग्स वगैरह पे भी फोकस कर रहे हो, आप उसकी पंक्चुएशन पे भी फोकस कर रहे हो, हर पर्सपेक्टिव पे आप फोकस कर रहे होते हो, जो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव होते हैं, हर हवाले से आप उस टेक्स्ट को देख रहे होते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस राइटिंग स्किल के थ्रू आपकी एक तरह से लैंग्वेज भी इन्हेंस हो रही होती है। राइटिंग स्किल तो होती ही है, आपकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज लर्निंग स्किल जो है, वो भी इन्हेंस हो रही होती है थ्रू दिस राइटिंग स्किल। तो कुछ क्वालिटीज हैं आगे कि कौन कौन सी चीजें आपके प्रेसी राइटिंग में होनी चाहिए, या फिर प्रिसाइज्ड पैराग्राफ में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। 6 क्वालिटीज हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज क्लियरिटी। क्लियरिटी मीन्स क्लियर होना चाहिए आपका प्रेसी जो प्रिसाइज किया है आपने पैराग्राफ, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर मतलब कि मीनिंग वाइज भी क्लियर हो और सिंटैक्टिकली भी क्लियर हो। जो भी सेंटेंसेस आप राइट कर रहे हो दैट शुड बी क्लियर, और जो मीनिंग आप अपने वर्ड्स में कन्वे कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपके रीडर के लिए। ठीक है, और कोशिश करें कि अगर आप अपने वर्ड्स में उसको राइट कर रहे हैं तो उसकी वो इम्पोर्टेंस लूज ना हो जो कि ओरिजिनल पैराग्राफ की है। दैट इज क्लियरिटी। क्लियरिटी में आपने इन पॉइंट्स को जो है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देन सेकेंड क्वालिटी इज करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स कि उसमें सही सारी चीज़ें जो हैं वो सही से लिखी हों, करेक्ट हों। अब करेक्टनेस जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों की हो सकती है, बिकॉज जब हम लैंग्वेज की फीचर्स की बात करते हैं या लैंग्वेज एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सब एलिमेंट्स के हवाले से आपको करेक्टनेस जो है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा करेक्टनेस जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स के हवाले से भी है। अगर कोई फैक्ट डिफाइन हो रहा है तो आपको उसको एज इट इज बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उसमें जो है अपने ओपिनियंस आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप फैक्ट्स को एज इट इज आपको मेंशन करना है। कोई डेट्स हैं, कोई फिगर्स हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स ऐड की हुई हैं, तो उसको आपको जिस तरह से वो है इंश्योर करें कि वो उसी तरह से आप जो प्रिसाइज्ड पैराग्राफ है उसमें उसी तरह से उसको राइट करें।
ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, अगर वो होंगी तो आपके पैराग्राफ को वो स्पॉइल कर देंगी। और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको करेक्ट होना चाहिए, उसमें सबसे पहले है मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आफ्टर राइटिंग दैट पैराग्राफ आप उसको री रीड करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उसको सही कर लें। देन मिस्टेक्स इन फिगर्स एंड डेट्स जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट जिस तरह से ओरिजिनल पैराग्राफ में उसी तरह से होनी चाहिए। अगर कोई एक डिजिट भी किसी डेट में अगर आप गलत लिख देते हो तो वो पूरे मीनिंग को चेंज कर सकता है, ठीक है, और वो आपके पैराग्राफ को स्पॉइल भी कर सकता है, उसके मीनिंग को स्पॉइल कर सकता है, जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो स्पॉइल हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देन मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन मीनिंग्स को चेंज कर देती है विद इन अ टेक्स्ट और विद इन अ पीस ऑफ राइटिंग। तो पंक्चुएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने पंक्चुएशंस पढ़ी हुई हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि पंक्चुएशंस का क्या रोल होता है, कि क्या क्या यूजेस होते हैं इनके, किस लिए यूज़ किया जाता है इनको। एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप, उसकी फुल स्टॉप क्यों यूज़ किया जाता है? द बेसिक पर्पज ऑफ फुल स्टॉप इज कि आप जब कोई सेंटेंस लिखते हो वो कहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे आपने इस पंक्चुएशन मार्क को ऐड करना होता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैराग्राफ प्रिसाइज कर रहे हो, उसमें आपने एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप ऐड नहीं किया और उसके बाद डायरेक्ट वन सेकंड सेंटेंस लिख दिया है, तो वो जो है वो कुछ और ही मीनिंग कन्वे करेगा, बिकॉज वहां पे पॉज नहीं आया है। फुल स्टॉप आप पॉज देने के लिए करते हो कि यहाँ पे ये सेंटेंस एंड हो गया, यहाँ पे पॉज है और फिर नेक्स्ट सेंटेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप फुल स्टॉप ऐड नहीं करोगे तो दो सेंटेंसेस जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे और वो कुछ और मीनिंग कन्वे करेंगे, ठीक है। तो वो एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये चीज आपके मैसेज को आपके पैराग्राफ को जो है वो स्पॉइल कर सकती है। देन द लास्ट वन इज मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। ग्रामर के हवाले से कोई मिस्टेक ना हो। ग्रामर में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, स्पेलिंग है, जितने भी ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं, लाइक वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जितनी भी चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दैट शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखी हुई हैं, इनके हवाले से आपका जो टेक्स्ट है वो करेक्ट होना चाहिए। देन थर्ड क्वालिटी इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो चीज जिस तरह से है आप उसको उसी तरह से जो है राइट करते हो या फिर उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करते हो, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में मतलब कि अगर कोई फैक्ट डिफाइन हो किया जा रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट में, या फिर कोई रिसर्च है फॉर एग्जांपल, उसको डिफाइन किया हुआ है, कोई डेट्स हैं, कोई भी चीज़ है जिसको डिफाइन किया ओरिजिनल पैराग्राफ में, उसको उसी तरह से ऐड करना है। सिर्फ फैक्ट्स या फिर डेट्स वगैरह ही नहीं, कुछ भी चीज़ जो ओरिजिनल पैराग्राफ में उसको उसी तरह से डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, इसका एक ऑपोजिट वर्ड जो है वो सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें आप अपने ओपिनियंस ऐड कर देते हो, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को ऐड कर देते हो, अपनी आइडियाज को ऐड कर देते हो, आप बायस हो जाते हो, उसको सब्जेक्टिविटी कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिविटी जिसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियंस ऐड नहीं करते हो, उसको ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि जब आप प्रिसाइज कर रहे हो किसी भी पैराग्राफ की प्रेसी राइटिंग कर रहे हो, तो आपने उसमें अपने आइडियाज को ऐड नहीं करना है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें जो चीज डिफाइन की हुई है उसको एज इट इज आपने उसको करना है, लेकिन ये कि आपने उसको अपने वर्ड्स में करना है, ठीक है। बस आपने उसको अपने वर्ड्स में करना है, लेकिन आइडियाज वही होने चाहिए जो ओरिजिनल पैराग्राफ में, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। देन फोर्थ वन इज करेक्टनेस, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस मीन्स द लॉजिकल एंड क्लियर इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियाज इन अ रिटन पीस ऑफ वर्क। जो भी टेक्स्ट आप राइट कर रहे हो उसमें कोहेरेंट का एलिमेंट हो, मीन्स के कनेक्शन बन रहा हो, जो भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हो उनमें सिमेंटिकली भी और सिंटैक्टिकली भी एक लॉजिकल कनेक्शन हो। जो भी मीनिंग आप कन्वे कर रहे हो, और मीनिंग पे ज्यादा फोकस होगा कि मीनिंग जो भी आप कोहेरेंस वाले पॉइंट में, कि जो भी टेक्स्ट आप जिसको आप प्रेसी राइट कर रहे हो, जिसकी उसमें उसके सिमेंटिकली जो भी मीनिंग्स हैं, सिमेंटिक्स के हवाले से उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए। एक सेंटेंस के बाद अगर आप अगला लिख रहे हो तो उसमें जो मीनिंग कन्वे हो रहा है उसमें कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। तो आपका जो पैराग्राफ है उसमें कोहेरेंस का एलिमेंट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट सेंटेंस
कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहा हो, सेकंड कुछ और कर रहा हो, तो इस तरह से वो रीडर के लिए भी थोड़ा अनोइंग होगा, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वालिटी इज कंसाइजनेस. कंसाइजनेस इज अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रेसी. कंसाइजनेस मीन्स टू से ऑल दैट नीड्स टू बी सेड एंड नो मोर. कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? टू ब्रीफ समथिंग, किसी चीज को मुख्तसिर कर देना इज कॉल्ड कंसाइजनेस. तो प्रेसी राइटिंग होता ही यही है कि आपने उस चीज को शॉर्टन करना है, एक ओरिजिनल टेक्स्ट को शॉर्ट करना है. तो यहाँ पे कंसाइज का मतलब है कि उस ओरिजिनल टेक्स्ट को ब्रीफ कर देना. बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप उसको ब्रीफ कर रहे हो तो उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए. ब्रीफ करते हुए ध्यान में रखें कि जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल पैराग्राफ में है वो सारी की सारी आप उस शॉर्ट पैराग्राफ में कन्वे कर रहे हो. ठीक है, तो ये एक स्किल होती है कि आप किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को जो एक लार्ज टेक्स्ट में है उसको शॉर्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो. होनी वो सारी चाहिए, बस ये है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आप स्किप कर सकते हो कंसाइज करते हुए. तो कुछ पॉइंट्स हैं कि जब आप कंसाइजनेस वाले पॉइंट पे फोकस करोगे तो आपको किन किन चीज़ों को ओमिट करना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो यहाँ पे मेंशन की हुई है. फर्स्ट वन इज ओमिटिंग अननेसेसरी डिटेल्स. जो भी अननेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको ओमिट कर दें. इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल. ठीक है, आपके टॉपिक से रेलिवेंट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऐड करें. देन अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशंस. हो सकता है लार्ज टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हों, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो किसी चीज़ की, उसको आप फिर उस हिसाब से अवॉइड कर दें. देन द लास्ट क्वालिटी इज कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स के मुकम्मल होना चाहिए आपका पैराग्राफ. मुकम्मल मीनिंग्स के हवाले से जो भी चीज़ें ओरिजिनल टेक्स्ट में हैं वो कम्प्लीटली आप उसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिख रहे हो तो उसमें वो कन्वे हो रही हूँ. ठीक है, राइटर जो भी राइट कर रहा है प्रेसी राइटिंग, वो सारी ओरिजिनल टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन जो है मुकम्मल तौर पर शॉर्टली पैराग्राफ में भी इंक्लूड होनी चाहिए. दैट इज कंप्लीटनेस. So these are the 6 qualities of good pressing.